नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 47वां पार्ट है। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये 47वां पार्ट का क्वेश्चंस। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो साथियों, बताना है कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो ये है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो दोस्तों बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, वो तीनों सेना के सुपर कमांडर होते हैं। ठीक है, युद्ध, शांति, आपातकाल और भी बहुत तरह की जो भी घोषणा करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, और दोस्तों जनरल बिपिन रावत भाग के स्थल सेना के प्रमुख 2019 में रहे हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है? तो दोस्तों एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, और साइना नेहवाल जो है दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियन रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो साथियों बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो ये थी हैदराबाद। ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों स्वतंत्रता के समय जो है 563 देसी रियासत थी। कितनी थी? 563 देसी रियासत थी। और सबसे बड़ा रियासत जो है हैदराबाद की आबादी 1.5 करोड़ थी उस समय। ठीक है, और सबसे छोटा रियासत अगर पूछा जाए तो बिलवारी, जिसकी आबादी मात्र 24 थी। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो बताना है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ये बताता है कि प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? तो रिफॉर्स रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन ये सी नंबर जो है रिफॉरेस्टेशन, इसका अर्थ होता है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापना। ठीक है, और ये जो एफॉरेस्टेशन है इसका मतलब होता है जंगलीकरण। ठीक है, इसका अर्थ होता है जंगलीकरण। और डिफॉरेस्टेशन जो है इसका अर्थ होता है विजंगलीकरण करना। ठीक है, यानी कि जंगलों का विनाश करना। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। और दोस्तों एक बात ये भी है कि भारत में लगभग 24% जो है, भारत में लगभग 24% वन है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो साथियों ये जो उष्णता है इसको भौतिक विज्ञान की शाखा को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स। तो सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेलिंग यहाँ पे कुछ गलत हो गए हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अगर इंग्लिश में पूछे तो THERMO, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पिस्तौल यानी कि रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए कि पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों पिस्तौल का आविष्कार जो है सैमुअल कोल्ट ने किया था। सैमुअल कोल्ट ने। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसी प्रकार अगर पूछा जाए दोस्तों कि रबड़, रबड़ का आविष्कार किसने किया था? थॉमस हॉनकॉक ने। और अगर पूछा जाए कि ग्रहों की खोज किसने की, तो केपलर ने की। और सौरमंडल की खोज किसने की है? कॉपरनिकस ने। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो साथियों, ये जो कोमेट है, ये कोमेट बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो सी नंबर याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भी उत्पाद को पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जब हम लोग कोई भी सामान बाजार से खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी लिखा हुआ रहता है। तो एमआरपी का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी उत्पादक जो है वो एमआरपी से अधिक कीमत आपसे नहीं मांग सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वो 7 अगस्त 1905 को की गई थी। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं? तो साथियों, ज्योति बसु, ये ज्योति बसु जो है ये सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। ज्योति बसु जो है दोस्तों प्रथम बार 1978 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे। और ये उस समय जो भारतीय कम्युनिटी पार्टी के नेता थे। और बंगाल का मुख्यमंत्री पर स्वेच्छा से वासुदेव भट्टाचार्य को सौंप दिया गया था। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? तो साथियों, रघुराम राजन। ये जो रघुराम राजन है ये आरबीआई के 23वें गवर्नर के रूप में चुने गए थे। अगर पूछा जाए दोस्तों कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन थे, तो वे थे शक्तिकांत दास। ठीक है, और 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और ये जो उर्जित पटेल है दोस्तों ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर हैं जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन भारत में जन्म नहीं हुआ है इनका। तो इन सबको भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमयू का विस्तार क्या है? तो दोस्तों, एमएमयू का विस्तार जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? तो साथियों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो वीनस है इसे प्रातः और संध्या का तारा कहा जाता है। तो इन्हें याद रखना है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है दोस्तों। ठीक है, और यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम स्थल तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत में कहाँ पर है? मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से। तो इन्हें याद रखिएगा। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जो दोस्तों विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि तिब्बत में सोम्पो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? तो साथियों, बताना है कि किसकी उच्च स्तर बढ़ने से या किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। तो ये जो ग्लूकोज है ये अगर ज़्यादा हो जाती है तो मधुमेह होता है। तो इन्हें याद रखिएगा, ग्लूकोज के उच्च स्तर की उपस्थिति में मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है। दोस्तों, इंसुलिन अग्नाशय के
एक भाग लैंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा साबित होता है। ठीक है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग और वेस्ट ने। कब की थी? 1921 में। वेटिंग और वेस्ट ने 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। तो मार्सुपियल्स का उदाहरण है दोस्तों कंगारू। ठीक है, क्या है? कंगारू। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो कंगारू है ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ब्लू व्हेल जो है दोस्तों सबसे अधिक वजन का प्राणी है। ये जो है सबसे अधिक वजन का प्राणी है, तो इसे भी याद रखिएगा। और सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऊंचा प्राणी जिराफ है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो साथियों बताना है कि जो आईसीसी है इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है। तो साथियों वर्तमान में अभी मनु साहिनी जी हैं। कौन है? मनु साहिनी। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और ये आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दुबई में है। और आईसीसी जो होता है दोस्तों एक क्रिकेट का सर्वोच्च संस्थान है। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कैच कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी क्या होती है? तो दोस्तों ये रैम होती है। क्या होती है? रैम। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रैम का पूरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। न्यूक्लियस डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। ठीक है। तो ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूक्लियस प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है वे कौन है? तो साथियों बॉलीवुड के गीतकार समीर अंजान अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाए हैं। कौन है? समीर अंजान। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ये मेरे वतन के लोगों गीत के बोल प्रदीप ने लिखी थी। इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए, मैंने पिछले कई वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को बताए हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो जॉय स्टिक ये जो है इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में शेष आउटपुट डिवाइस है। ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस है, ये सिर्फ इनपुट डिवाइस है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? तो साथियों बताना है कि वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, तो इसमें वो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है मैग्नस कार्लसन है। कौन है? मैग्नस कार्लसन।
ठीक है। तो वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? तो मैग्नस कार्लसन। ठीक है, ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के। तो इन्हें याद रखिएगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बताइए कि अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो ये लाया गया था जेनेसिस से। ठीक है, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, जेनेसिस। तो दोस्तों रोबोट मशीन होता है जो मानव प्रवृत्ति या अन्य प्रवृत्ति को करता है। सुपरमैन, स्पाइडर आदि रोबोट आधिकारिक महत्वपूर्ण फिल्म है, आप इससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है लुइस ई वाटरमैन। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने ही किया था। तो वाटरमैन ने 1884 ईस्वी में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1884 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों बताना है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 26 नवंबर। ठीक है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। तो इस दिन जो है संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर संविधान को अंगीकृत किया था। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है? तो साथियों बताना है कि नॉट्रे डेम कैथेड्रल ये कहाँ है? तो ये पेरिस में है। ठीक है, तो कहाँ है? पेरिस में। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बताना है दोस्तों कि बल यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? तो ये है न्यूटन। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों बताना है कि ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये कच्छार मिट्टी पाई जाती है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? तो साथियों बताना है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है। तो मकड़ियों में जो है 8 आंखें होती है। ठीक है, और मकड़ियों में 8 पैर भी होते हैं और 8 आंखें भी होती है। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। चींटी, तिलचट्टा और कीड़े मकोड़े जो होती है इसमें 6 पैर होते हैं। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।